कृष्णा, आओ गृह प्रवेश करो। आर्यमन सर ने मेरा वजूद बचाने के लिए अपने घर वालों को नाराज कर दिया है। आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ द्वारकाधीश जी की मुझे इतनी हिम्मत देना कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, उसी भरोसे के साथ मैं उनके घर में खुशियां भर सकूं। अग्नि के सामने फेरे लेते हुए मेरी हर कसम आर्यमन सर के लिए थी, पर आज एक कसम आपके नाम की लेती हूँ। माँ, मेरा वादा है आपसे कि आपका बेटा आपसे और इस घर से कभी दूर नहीं होगा। ये आर्यमन बाबा का कमरा है, अब से आप यहीं रहेंगी। ये आर्यमन सर का कमरा है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्यों? देखना कितना अच्छा कमरा है, बेड कितना मुलायम है, इस पे तुझे कितनी अच्छी नींद आएगी। इधर क्या कर रहे तू? चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी मत छूना। और नींद बिस्तर से नहीं आती, मन में चैन हो तो आती है। मेरा दिल पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है। तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी इतने अच्छे परिवार में हुई है, और तेरी और आर्यमन सर की जोड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस कर, बहुत हो गया। समझने की कोशिश क्यों नहीं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये कमरा मेरा नहीं हो सकता। दीदी तू क्या बात कर रही है? तेरी तो आर्यमन सर के साथ शादी हुई है ना, तो तू यहाँ ही रहेगी ना, वरना कहाँ जाएगी? हाँ, पति पत्नी तो एक ही कमरे में रहते हैं ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप फिर से जाके एक बार पूछिए ना। मुझे नहीं लगता कि ये कमरा मेरा है। आप बिल्कुल सही। आज आर्यमन और अनन्या की शादी टूटने के साथ साथ आपकी और कुंदन भाई साहब की दोस्ती, ये परिवार और ये घर भी टूटने वाला है। माँ,
माँ। बैठो ना प्लीज। माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन अगर आप मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे तो किसके पास जाऊंगा मैं? ठीक है, ये शादी करना तेरी मजबूरी थी, तो क्या इसे निभाना भी तेरी मजबूरी है? बेटा, एक शादी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपस में प्यार होना और दूसरा बड़ों का आशीर्वाद। तुम्हारी इस शादी में दोनों ही चीजें नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे खोखले रिश्ते आगे जाके बोझ बन जाते हैं और दर्द के सिवा और कुछ नहीं देते। बेटा, कृष्णा से अपनी शादी को खत्म कर दे। अरे मैं तुम्हें अचानक ले आया। टाइम ही नहीं मिला इस तस्वीर को हटाने का। अच्छी लग रही है ना मेरी और आर्यमन की जोड़ी इस तस्वीर पे। जब ये यहाँ लगाई थी ना तो सोचा था आर्या को सरप्राइज दूंगी। मेरी और आर्या की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं। इस कमरे की हर एक चीज मैंने खुद अपने हाथों से सजाई थी। ये दीवारें, ये बिस्तर, ये वार्डरोब, इस कमरे की हर चीज पर मेरा नाम लिखा है। ओह गॉड, मैंने तो अपने सारे कपड़े भी सेट कर दिए अलमीरा में। तुम्हारे कपड़ों के लिए तो जगह ही नहीं बची। ओह सॉरी। एक्चुअली ये आर्यमन ने मुझे गिफ्ट किया था। वो चाहता था ये मैं हमारी वेडिंग नाइट में पहनूं। वो तुम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, सुहागरात में पहनूं। पर सुहागरात तो अब तुम्हारी होगी ना। वैसे तुम्हें कौन सी तरफ सोना पसंद है? मैंने तो आर्यमन से पहले ही कह दिया था कि मुझे राइट साइड पे ही नींद आती है। हाँ, वो इतना स्वीट है कि झट से मान भी गया। बोझ क्या होता है मैं जानता हूँ माँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उन्हें क्या नाम दूं, क्या कह के बुलाऊं उन्हें। इसलिए शायद कभी मैं जिम्मेदारियों से भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारियों से भागने का जो बोझ है ना, वो मैं आज तक उठाता जा रहा हूँ। कृष्णा एक बहुत अच्छी लड़की है, उसकी जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता हूँ मैं, बताइए आप। तो बहुत अच्छा है आर्यमन, तुझे दूसरों की बुराई दिखाई ही नहीं देती। लेकिन ये जो कृष्णा है ना, बहुत चालाक है। देखा नहीं तूने, वो खुद तो इस घर में आई, अपने भाई को भी साथ में ले आई। सजना सही कह रही थी, वो धीरे धीरे करके अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आएगी। और तू भूल गया हमारी वो भजन संध्या, जहां उसका भाई लड़की बन के नाचा था, और फिर उसके पिताजी ने आके जो हंगामा किया था, कितनी बेइज्जती हुई थी हमारी। और अगर इस बार उसी की वजह से हमारी इज्जत पे कोई आंच आई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी आर्यमन। ये बात सुनिए, अब मोहन ना बहुत मासूम है, और कृष्णा उसके लिए सिर्फ एक अच्छी जिंदगी चाहती है और कुछ नहीं। वो चाहती है कि वो जिंदगी में कुछ बने। मुझे लगता है कि वो यहाँ रहेगा मुंबई में तो
अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर ही लेगा। और कृष्णा ने मुझसे खुद कहा है कि वो उसके भाई को कभी हम पर बोझ नहीं बनने देगी। बहुत खुददार लड़की है माँ। इतनी सी देर में तूने कितनी बार कृष्णा का नाम लिया है, तुझे एहसास भी नहीं हुआ? एक बात सच सच बता आर्यमन, कृष्णा के लिए तेरे मन में सिर्फ तरस है या फिर कुछ और? आई एम सॉरी कृष्णा, मुझे तुमसे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। इस कमरे की हर चीज पर मेरा नाम देखकर तुम्हारा दिल कितना घुट रहा होगा। और तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मैं हटवा दूंगी। पर मेरी और आर्यमन की यादें कैसे हटाऊं, ये समझ ही नहीं आ रहा। सारी गलती तो मेरी है, मैं आप दोनों के बीच में आ गई। इट्स ओके कृष्णा, मैं समझ सकती हूँ वहाँ हालात कैसे रहे होंगे। और वैसे भी तुम कोई गोल्ड डिगर या दूसरों का पति छीनने वाली लड़की तो हो नहीं, है ना कृष्णा? इंसान को वही मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है। और मेरी तो किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। मैं कभी नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, पर हो गया। ये सारा कसूर आपकी लकीरों का है, जो हमारे हाथों में तो है पर हमारी बुद्धि में नहीं। काश मैं इसे बदल पाती। पर मैं बदल सकती हूँ। I mean, मैं समझ सकती हूँ। पहले जबरदस्ती के रिश्ते में बंधना पड़ा, फिर ऐसे घर में आना पड़ा जहाँ कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बहुत मुश्किल होगा ना कृष्णा? मांग में सिंदूर भरना बहुत आसान है, बस जिंदगी में खुशियां भरना बहुत मुश्किल। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिलवा सकती हूँ। दोनों बहन भाई साथ में रहेंगे तो एक दूसरे को सहारा रहेगा, है ना? और फिर आर्यमन अगर तुम्हें अपने कमरे में रोज देखेगा तो उसे बार बार अपनी गलती का एहसास होगा। हाँ, मैं तो बोल ही रही थी कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ग्रेट, तो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं?